हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समुदाय। समुदाय किसे कहा जाता है। यदि हम समाजशास्त्र के तर्ज पे बात करें तो समाजशास्त्र में किसी भी गांव, कस्बे, नगर, महानगर तथा देश को समुदाय माना जाता है। ये एक क्षेत्रीय अवधारणा है। यह एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसे जानबूझकर नहीं बनाया जाता, बल्कि इसका अपने आप ही विकास हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति जिनके साथ रहता है, जिनके साथ सौहार्द रखता है, जिनके साथ संबंध रखता है, जिनके साथ आना जाना आदान प्रदान करता है, जिनके साथ व्यवहार रखता है, उनके साथ उसके संबंध अपने आप ही विकसित हो जाते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। प्रत्येक समुदाय की अपनी कुछ परंपराएं और नियम होते हैं, यानी कि जगह जगह अलग अलग समुदाय अपने आप ही बन जाते हैं। यदि हम समुदाय के अर्थ और परिभाषा की बात करें तो अंग्रेजी के कम्युनिटी शब्द से समुदाय बना है और कम्युनिटी शब्द लैटिन शब्दों कोम तथा मुनिस से बना है। कोम का अर्थ है टुगेदर यानी एक साथ रहना और मुनिस का अर्थ है सर्विंग अर्थात सेवा करना। समुदाय सामान्यतः सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। यानी कि किसी भी समुदाय के होने के लिए पहली शर्त ये होती है कि एक ऐसा धरती पे जगह हो, स्थान हो जहाँ पर लोगों का समूह रहता हो। दूसरा, वो जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनमें हम की भावना होनी चाहिए। हम की भावना या सामुदायिक भावना का अर्थ है कि उन लोगों में ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि वो ये माने कि ये मेरा है, ये हमारा है। जिस तरह से यदि कोई भारतीय किसी दूसरे देश में जाता है और वहाँ पर किसी भारतीय को वो मिलता है या भारतीय को वहाँ पर पाता है तो वो ये कहता है कि ये तो अपना ही है। तो चाहे वो उस व्यक्ति को नहीं जानता लेकिन फिर भी उसमें अपनापन है क्योंकि वो भारतीय है। इसी तरह से समुदाय की ये विशेषता होती है कि भौगोलिक क्षेत्र पे जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर अपनापन या हम की भावना या प्रेम लगाव होना आवश्यक है। यदि हम परिभाषा की बात करते हैं तो बोगार्ट्स के अनुसार एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। बोगार्ट्स ने भी सेम वही बात दोबारा से रिपीट की है कि एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए और उसमें हम की भावना होनी चाहिए। यानी आपस में जितने भी लोग रह रहे हैं वो ये माने कि हम लोग एक ही हैं और उनके अंदर एक तरह का लगाव उनके अंदर होना चाहिए। जिस तरह से लोग बोलते हैं कि हम महाराष्ट्रियन, हम राजस्थानी, हम पंजाबी, हम गुजराती, हम भारतीय, इस तरह की भावना उस क्षेत्र विशेष में होनी चाहिए। एक अन्य परिभाषा की हम बात करें ऑकबर्न तथा नीमकोफ के अनुसार एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। यह भी वही बात कही है दूसरे शब्दों में कि एक समूह है, एक संगठन है और एक क्षेत्र है, यानी उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो संगठन और समूह है वो समुदाय कहा जाता है। अब हम बात करेंगे समुदाय के आधार, यानी वो कौन से आधार हैं जिनके द्वारा हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि ये समुदाय है। एक समुदाय को बनाने के लिए किन किन तत्वों की, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, व्यक्तियों का समूह। कोई भी समुदाय तब बनेगा जब कोई व्यक्ति होगा। बिना व्यक्तियों के किसी भी समुदाय का बनना संभव नहीं है। इसलिए किसी भी समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों का समूह उसकी पहली और आवश्यक शर्त होती है। यदि व्यक्ति हैं तो दूसरी जो आवश्यकता है वो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। यानी कि प्रत्येक समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक लोगों के साथ रहने और जीवन की सामान्य गतिविधियों में भाग लेने से लोगों में अपनत्व की भावना पनपती है। एक क्षेत्र है जहाँ पर लोग बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, एक दूसरे को बार बार देखते हैं, जानते हैं, बातचीत करते हैं, किसी न किसी वार त्योहार में एक दूसरे को आमंत्रित करते हैं। ये जो सामान्य गतिविधियाँ हैं, किसी के घर आना, बात करना, किसी कारण से किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में एक दूसरे को बुलाना, इन सब चीज़ों से उनके अंदर अपनत्व की भावना उत्पन्न होती है, उनमें लगाव उत्पन्न होता है। और समुदाय की यह शर्त है कि जब तक समुदाय तभी माना जाएगा जब अपनत्व की भावना होगी और एक निश्चित क्षेत्र होगा। समुदाय की
तीसरी आवश्यकता या तीसरा आधार है सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना को हम की भावना भी कह सकते हैं। सामुदायिक भावना का तात्पर्य है हम सब एक हैं, यह समुदाय हमारा है, यह अन्य समुदायों से भिन्न है, इसके सुख दुख में हम सभी समान रूप से भागीदार हैं आदि। यानी कि केवल अपना मानना ही अपना नहीं होता, बल्कि अपना मानने के लिए अपनत्व का व्यवहार करना भी आवश्यक है। एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग देना होता है, एक दूसरे के घर आना जाना होता है, एक दूसरे की आवश्यकता में मदद करनी होती है। किसी न किसी मौके पर एक दूसरे को बुलाना, उनका अभिवादन करना, उनका सम्मान करना, आते जाते उन्हें नमस्कार करना, उनको देखकर मुस्कुराना और यह मानना कि यह व्यक्ति मेरे ही अपना है, यानी कि हम एक ही समुदाय के व्यक्ति हैं। राजस्थानी समुदाय, गुजराती समुदाय, महाराष्ट्रियन समुदाय या जाति समुदाय या महिला समुदाय, किसी भी तरह से आप इन्हें बांट सकते हैं। उनके अंदर ये विशेषता, 3 विशेषताएं जो हैं वो अवश्य होनी चाहिए। पहला, व्यक्तियों का समूह। दूसरा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। तीसरा, सामुदायिक भावना। आप इन्हें क्षेत्र के हिसाब से, धर्म के हिसाब से विभिन्न प्रकारों से मान सकते हैं या बांट सकते हैं। उदाहरण के तौर पर महिला समुदाय, जाति समुदाय, धार्मिक समुदाय आदि ये उदाहरण हैं जो समुदाय को बताते हैं कि समुदाय क्या होता है। अंत में सरल शब्दों में, समुदाय लोगों का एक समूह होता है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और उनमें अपनत्व की भावना होती है। यदि महिला समुदाय है तो उन्हें लगता है कि हम महिलाएं सब एक हैं। यदि पुरुष समुदाय है तो उन्हें लगता है कि हम सब पुरुष एक हैं और हमारी समस्याएं सब एक हैं और हमें मिलकर उन समस्याओं से लड़ना है। यदि जाति समुदाय की बात करते हैं तो प्रत्येक जाति वाला अपनी जाति के प्रत्येक व्यक्ति को अपना ही मानता है। यानी कि अगर उन्हें मिल जाए अपनी ही जाति का कोई व्यक्ति तो वह यह कहेगा ये तो अपनी ही जाति में है, ये तो अपनी ही कास्ट में है, ये तो अपन लोग हैं, अपन भाई, हम सब एक हैं। इसी तरह से धर्म के लिए भी ये बात होती है, इसी तरह से देश के लिए भी ये बात होती है, हम भारतीय। जहाँ पर हम की भावना आ जाती है, व्यक्ति में अपना तो दिखाई देने लगता है, व्यक्ति उसे अपना कहने लगता है और उसे देखकर चेहरे पे एक मुस्कुराहट और अपना तो और घर का जैसा महसूस होने लगता है। इस तरह की भावनाएं जब उत्पन्न होने लगती हैं तो वह सामुदायिक भावना होती है। यानी कि एक लोगों का समूह, निश्चित क्षेत्र और सामुदायिक प्रेम लगाव की भावना, ये सब चीज़ें जहाँ पर होती हैं वहाँ पर एक समुदाय का निर्माण होता है और समुदाय का निर्माण स्वतः अपने आप ही हो जाता है। इसे सोच समझकर या जानबूझकर नहीं बनाया जाता। धन्यवाद।